नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसे ही मैं तानाशाह कहता हूं तो आपके जहन में किसका नाम आता है? उन सभी लोगों की तस्वीर उभर कर आती होगी जो इतिहास में सबसे क्रूर रहे हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। आप एडोल्फ हिटलर को याद करेंगे, आप गद्दाफी को याद करेंगे, और एक और नाम है, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो किंग जोंग उन की तस्वीर हमारे दिमाग में बैठ जाती है। आंखों के आगे नॉर्थ कोरिया के लोगों की मुश्किल भरी जिंदगी भी चलने लग जाती है, घूमने लग जाती है, वहां क्या होता है हम सोचने लग जाते हैं। लेकिन इन तमाम क्रूर तानाशाहों के बीच आप एक ऐसे तानाशाह को भी याद करते होंगे जो रहम दिल भी रहा होगा, जिसको जब मारा गया हो, जब उसको पकड़ने वाले सैनिक रो पड़े हों, आप कोशिश करते रह जाते होंगे। लेकिन आपको ऐसा कोई नाम याद आता है? चलिए आपको बताते हैं। इस तानाशाह का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। अगर आप अरब के मुस्लिम बाहुल्य देशों की तरफ अगर बढ़ेंगे थोड़ा सा भी, तो आपको यह नाम जो है याद आ जाएगा। जी हां, क्रूर तो बहुत था, लेकिन अपने दोस्तों के लिए दोस्त भी था। उसे दुश्मनों पर कभी कभी प्यार जताना भी आता था। यही नहीं, उसने अपने 26 लीटर खून से कुरान लिखवाई थी। अगर अब भी आपको याद नाम नहीं आ रहा है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। इस तानाशाह का नाम था सद्दाम हुसैन। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन इतना क्रूर था कि आज भी इराक के लोग उसके शासनकाल को याद करके सहम जाते हैं, डर जाते हैं। रूह अभी भी कांपती है, डर अभी भी बैठा हुआ निकला नहीं है, जबकि सद्दाम अब हमारे बीच में नहीं है। सुन्नियों के लिए खुदा था सद्दाम हुसैन। जी हां, किस तरीके से, क्या कहानी है, चलिए आपको बताते हैं। इराक में जब सद्दाम हुसैन की सत्ता आई तो सुन्नियों के अच्छे दिन शुरू हो गए। सद्दाम की जैसे जैसे इराक में ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे इराक में शिया हाशिए पर आते रहे। आप शियाओं के प्रति सद्दाम की नफरत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सद्दाम हुसैन ने एक बार 148 शिया मुसलमानों को फांसी की सजा सुना दी थी, और उनको जवाब भी उनका नहीं सुना गया था। उनका सिर्फ यह दोष था कि वे उस गांव से थे जहां सद्दाम हुसैन को जान से मारने की कोशिश की गई थी। सद्दाम ने जिन शिया मुसलमानों को सजा सुनाई थी, उन शिया मुसलमानों पर अभी आरोप सिद्ध भी नहीं हो पाया था, लेकिन सद्दाम हुसैन ने बिना इसकी परवाह किए उनको फांसी की सजा सुना दी। इराक में शिया 51% हैं और सुन्नी 42% हैं, लेकिन सद्दाम हुसैन के कारण शिया बहुसंख्यक होने के बावजूद भी बेबस थे। सद्दाम ने शिया मुसलमानों में अपना ऐसा खौफ बनाया था कि वो बहुसंख्यक होने के बावजूद अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे। वहीं सेना ने सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर सुन्नी मुसलमानों का वर्चस्व जो है वो कायम करवा दिया। वहीं जब सद्दाम हुसैन के पतन का दौर शुरू हुआ और जब अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर हमला किया, तो सुन्नी सद्दाम हुसैन के लिए अमेरिका के खिलाफ लड़े थे। लेकिन शिया अमेरिका के साथ लड़े थे। शियाओं के साथ इराक पर अमेरिका ने जीत हासिल की थी, लेकिन शिया और सुन्नियों के बीच इराक में नफरत की खाई और ज्यादा गहरी हो गई। जब 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया, तब यह दिन शिया मुसलमानों के लिए स्वर्णिम दिन था। शिया मुसलमानों ने उस दिन जमकर जश्न मनाया। सद्दाम को फांसी दिए जाने के वक्त इराक के पूर्व प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी तब शक्तिशाली शिया पार्टी के नेता थे। सद्दाम के अपदस्थ होने के बाद वो एसयूवी गाड़ी पर सवार होकर एक जुलूस के लिए निकले। हर तरफ से वो बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे, जीत का जश्न मना रहे थे। इसी जश्न में उन्होंने लंदन के पत्रकार एंड्रयू कॉकबर्न से कहा था, सब कुछ बदल रहा है। लंबे समय से शिया समुदाय के लोग इराक में बहुसंख्यक बनकर अल्पसंख्यक थे, इसके बावजूद अल्पसंख्यक की तरह जी रहे थे। अब शियाओं के हाथ में इराक की कमान आएगी। आज सुन्नियों की हालत इराक में ठीक नहीं है। आज सुन्नी हाशिए पर चले गए हैं। हालांकि वो सद्दाम हुसैन की तानाशाही में जिस तरीके से शिया मुसलमानों को के साथ जी रहे थे, वो वैसे नहीं जी रहे हैं। वो ठाठ बाट अब नहीं है। वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, वो संसद में भी उनकी भूमिका है, लेकिन दिलों में अब भी वैसी ही नफरत मौजूद है, जिसकी वजह से इराक में आज भी शिया और सुन्नी के बीच झगड़ों की खबरें आती रहती है, विवाद चलता रहता है, खून खराबा होता रहता है। शिया और सुन्नी दोनों ही मुसलमान, फिर इतनी नफरत क्यों है? इसके लिए इस बात को भी समझना होगा कि इसके पीछे की वजह क्या है।
दरअसल कहा जाता है कि धर्म लोगों को इकट्ठा करता है, उन्हें नेक राह पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म मानव जीवन की आचार संहिता जैसा है जो उसे उसके जीवन को सार्थक करते हुए एक नेक राह पर लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। धर्म के कारण लोग पाप पुण्य की परिभाषा को समझ पाते हैं और उन सभी चीजों को करने से डरते हैं जो मानवता के विरुद्ध होती है। धर्म के अनुसरण करने वालों में अपने धर्म के ईश्वर के लिए अपार प्रेम होता है और वो कुछ भी बुरा कहने से पहले डरते हैं, अपने ईश्वर की नाराजगी से डरते हैं। आज दुनिया में कई धर्म हैं जो लोगों को एक नेक राह पर लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि धर्म के मानव जाति के लिए जहर की भी कहीं ना कहीं जो आम हम लोग जो हैं वो उसमें कहीं ना कहीं उसको ढूंढ लेते हैं। धर्म की वजह से लोग बंट भी जाते हैं और एक दूसरे का कत्ल भी कर देते हैं, हिचकिचाते नहीं हैं। तो आप भी इनकार इस पे नहीं करोगे। यही आज अगर हम कहें तो एक धर्म के अंदर की बातें करें तो ये चीजें निकल कर आती है। कई पंथ, कई अलग अलग रास्ते देखने को हमें मिलते हैं। इन पंथ या राहों की वजह से आज एक धर्म के लोग कई धड़ों में बंट गए हैं। यही है आज एक धर्म की दो राहों पर बटे लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की जान लेने पर उतारू रहते हैं। अब इस्लाम को ही देख लीजिए, इसके मानने वाले लोग दो धड़ों में हैं, बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। ये दोनों ही धड़ एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। इनकी नफरत तो कभी कभी एक दूसरे की जान भी ले लेती है, जबकि शिया और सुन्नी दोनों कुरान को कबूल करते हैं। इसके साथ ही दोनों मोहम्मद पैगंबर के बारे में बुनियादी बातें सिखाते हैं। दोनों की परंपराएं भी एक हैं। दोनों रमजान में व्रत भी, फास्टिंग भी करते हैं। मक्का दोनों के लिए पवित्र स्थान है, हालांकि दोनों के बीच इस्लाम को फॉलो करने में बुनियादी फर्क है। सुन्नी इस्लामिक स्क्रिप्चर की व्याख्या पर फोकस करते हैं और उसी के आधार पर अपना रुख रखते हैं, जबकि शिया धार्मिक नेताओं के मार्गदर्शन को फॉलो करते हैं। आपको बता दूं कि शियाओं और सुन्नियों के बीच टकराव और नफरत का इतिहास 7वीं सदी से है। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद शिया और सुन्नियों में फूट 632 ईस्वी में पड़ी थी। पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर मतभेद शुरू हुआ कि अब इस्लाम का खलीफ यानी कि खलीफा कौन होगा। सुन्नियों का मानना था कि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी उनकी पत्नी के पिता और उनके दोस्त अबू बर्क को मिलना चाहिए। ये मानते थे कि इस्लाम को अबू ही लीड करे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में उन्हें लेकर सहमति थी। लेकिन यहां शियाओं की राय कुछ अलग थी। शियाओं का मानना था कि मोहम्मद साहब ने अपने कज़न और दामाद अली इब्ने अबी तालिब को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। धीरे धीरे दोनों में उत्तराधिकार को लेकर विवाद बढ़ा और यह विवाद लंबे संघर्ष के रूप में तब्दील हो गया। सुन्नियों का मानना था कि मुस्लिम नेताओं को उत्तराधिकारी उन्हें बनाना चाहिए जो योग्य है, जबकि शियाओं का मानना था कि मोहम्मद साहब के खून से संबंध रखने वाले को यह जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। हालांकि अगर हम देखें तो अली अंततः चौथे अली इब्ने अबी तालिब खलीफा बन गए, जिनको बाद में हजरत अली के नाम से जाना जाता है। लेकिन हजरत अली की हत्या कर दी गई। लेकिन शिया मुस्लिम हजरत अली को एकमात्र प्रासंगिक खलीफा मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुन्नियों ने उमायाद, अब्बासीद और ओटमन वंश के लोगों को खलीफा माना। इस्लाम में अपनी आस्था रखने वाले इन दोनों ने शिया और सुन्नी नाम का चुनाव भी अपने हिसाब से किया। सुन्नी शब्द अहल अल सुन्ना मतलब लोगों की राह से आया है। इसका कहना है कि मोहम्मद ने जो सबक और आदतें सिखाई उन्हीं को वो फॉलो करते हैं, जबकि शिया शब्द शियत अली मतलब अली का खेमा से आया है। इनका मानना है कि इस मत का सीधा संबंध मोहम्मद के ब्लड से है। आपको बता दूं कि आज हर 10 मुसलमानों में से एक मुसलमान शिया है। प्यू रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में मुस्लिम आबादी में शियाओं की तादाद 10 से 13% है, जबकि 87 से 90% जो हैं वो सुन्नी हैं। प्यू ने पाया है कि बहुसंख्यक आबादी शिया आबादी महज कुछ ही देशों में है, जैसे ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और इराक। बाकी मुस्लिम देशों में सुन्नी मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक है। अब आते हैं सद्दाम पर। सद्दाम ने कराया महलों और मस्जिदों का निर्माण। क्या क्या उसने बनाया। सद्दाम हुसैन को बड़े बड़े महल बनाने के अलावा बड़ी बड़ी मस्जिदें बनवाने का भी शौक था। सद्दाम पर किताब लिखने वाले
अमाजिया बरम लिखते हैं कि सद्दाम के महलों की संख्या 20 के करीब थी। उनमें कर्मचारी हर समय मौजूद रहते थे और सभी महलों में 3 वक्त का खाना भी बना करता था। चाहे उन्हें सद्दाम उसमें रहें या ना रहें, खाना जरूर बनता था। किताब के मुताबिक सद्दाम के पास 20 तो थे महल, लेकिन उन्होंने कई मस्जिदों का भी निर्माण करवाया और कई टूटी हुई मस्जिदों को फिर से तैयार करवाया। सद्दाम अपनी बनवाई कई मस्जिदों में से एक मस्जिद मध्य बगदाद में बनवाई थी, जिसे अल मारीख नाम दिया गया था। इसको खास तौर से 2001 में सद्दाम हुसैन की सालगिरह के लिए बनवाया गया था। खास बात यह थी कि इसकी मीनारें स्कड मिसाइल की शक्ल में थी। ये वही मिसाइलें थी जिन्हें सद्दाम हुसैन ने खाड़ी युद्ध के दौरान इजराइल पर दगवाया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो 43 दिन तक चला था, उसकी याद दिलाने के लिए इन मीनारों की ऊंचाई 43 मीटर तक रखी गई थी। वहीं सद्दाम हुसैन की जीवनी लिखने वाले कॉन कफलीन कहते हैं कि सद्दाम हुसैन की बनवाई हुई मस्जिदों में से एक मस्जिद में उसकी खून से लिखी हुई कुरान भी रखी गई है। कफलीन का कहना था कि सद्दाम की बनवाई एक मस्जिद में सद्दाम के खून से लिखी गई एक कुरान रखी हुई है। उसके सभी 605 पन्नों को लोगों को दिखाने के लिए एक शीशे के केस में रखा गया है। मस्जिद के मौलवी का कहना है कि इसके लिए सद्दाम ने 3 सालों तक अपना 26 लीटर खून दिया था। सद्दाम के खून से लिखी गई कुरान देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम ने अल्लाह के लिए अपना जो प्रेम था, कृतज्ञता थी, उसको जताने के लिए 2 सालों में अपना 27 लीटर खून जो है शाही के रूप में दिया था, जिससे कि कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखा गया था। वहीं इसके अलावा सद्दाम पर एक और किताब सद्दाम हुसैन द पॉलिटिक्स ऑफ रेवे लिखने वाले सैयद अबूरिश का मानना है कि बड़े बड़े महल और मस्जिदें बनवाने की वजह से सद्दाम का बचपन जो है, ये ख्वाब था बचपन का, वो उन्होंने पूरा किया। दरअसल उन्होंने अपना बचपन तिक्रिक में गुजारा था, जहां उनके पास जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा सद्दाम हुसैन को तैरने का बहुत शौक था। वो सुबह 3 बजे उठकर तैरते थे। उनके महलों में स्विमिंग पूल और फव्वारों की भरमार रहा करती थी। हालांकि कफलिन इसको सद्दाम का शौक नहीं, बल्कि वो लिखते हैं इसके बारे में कि सद्दाम को स्लीप डिस्क का एक जो डिसऑर्डर होता है, एक बीमारी जो होती है, वो थी। उन्हें डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि इसका सबसे अच्छा इलाज जो है वो है कि वो खूब चहलकदमी करें और तैराकी करें। सद्दाम हुसैन के सारे स्विमिंग पूलों की बहुत बारीकी से देखभाल की जाती थी। उनका तापमान नियंत्रण में रखा जाता था और यह भी सुनिश्चित किया जाता था कि पानी में जहर तो नहीं है। जी हाँ, क्योंकि उनके जान के दुश्मन बहुत कुछ हुआ करते थे, इसीलिए हर चीज को बारीकी से जांचा जाता था। उनका खाना भी पहले चखा जाता था। सद्दाम के खून से लिखी गई कुरान, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। लोगों को बेरहमी से खून उनका बहाने वाले सद्दाम हुसैन को अपने धर्म और अपने खुदा से बहुत मोहब्बत थी। सद्दाम हुसैन दुनिया में किसी से भी नहीं डरता था, लेकिन उसे अपने खुदा का खौफ था। इसीलिए उसने अपने प्रायश्चित के लिए इराक में कई मस्जिदों का निर्माण कराया। यही नहीं, उसने अपने खून से कुरान की एक जो है कॉपी भी तैयार करवाई। इस प्रति यानी कॉपी को तैयार करने के लिए सद्दाम ने 24 से 27 लीटर खून दिया और यह खून उसने लगभग 2 सालों में दिया। हालांकि कुछ लोग इस अवधि को 3 साल भी मानते हैं, लेकिन अवधि चाहे 2 साल हो या 3 साल, खून तो दिया गया था और सद्दाम के खून से ये कुरान जो है लिखी गई है। कहा जाता है कि रक्त कुरान को 1990 के दशक के अंत में 2 वर्षों के दौरान जो है उस वक्त पे उन्होंने अपना खून दिया और ये कुरान लिखवाई। कहा यह भी जाता है कि सद्दाम ऐसा कर खुदा के प्रति अपनी कृतज्ञता जो है उसको जाहिर करना चाहते थे। सितंबर 2000 में एक इराकी पत्रिका में सद्दाम के हवाले से लिखा गया, मेरा जीवन खतरों से भरा है, जिसमें मुझे बहुत सारा खून खोना चाहिए था, लेकिन मैंने केवल थोड़ा सा ही खून बहाया है। इसीलिए मैंने किसी से कृतज्ञता में अपने रक्त से खुदा के वचनों को लिखने के लिए कहा था। दरअसल सद्दाम के सत्ता में आने के बाद सद्दाम को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए, लेकिन हर बार सद्दाम बच जाता। इसके लिए वो खुदा को शुक्रिया करना चाहता था और इसी के लिए उसने अपने खून से कुरान लिखाई थी। बहुत सारे बेजुबानों की जबानें भी दबाई गई थी, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट भी उतारा गया था और इन पापों को वो धोना चाहता था।
अब हम आपको सद्दाम के खून से कुरान को लिखने वाले के बारे में बताते हैं। दरअसल सद्दाम ने जिसको अपने खून से कुरान को लिखने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसका नाम अब्बास शाकिर जौदी था। ये इस्लाम के सुविख्यात जानकार लेखक हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया शहर में रहते हैं। सद्दाम ने जौदी के सामने अपने खून से कुरान लिखवाने की इच्छा को व्यक्त किया, जिसे जौदी भी मना नहीं कर पाए, क्योंकि उनको मना करना मौत को गले लगाना है। इसके बाद सद्दाम ने करीब 2 साल तक 24 से 27 लीटर खून दिया। सद्दाम के इस खून का उपयोग करके जौदी ने 6000 आयतों और कुरान के कुछ 3,36,000 शब्दों की प्रतिलिपि बनाने के लिए तैयारी की। बाद में सद्दाम के खून से लिखे गए इस कुरान को बगदाद में सद्दाम द्वारा बनाई गई मस्जिद अल मारिक में प्रदर्शित भी किया गया। हालांकि सद्दाम के खून से लिखी गई कुरान काफी ज्यादा सवालों के घेरे में भी रही थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि कुरान लिखने के लिए तानाशाह ने अपना खून नहीं दिया। रिपोर्टर फिलिप स्मर्क कहते हैं कि 29 जुलाई 2000 को एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि यह सबसे अस्पष्ट दावा है कि सद्दाम ने कुरान को लिखने के लिए अपने खून के 50 पिन दान किए थे। इसके अलावा इराक के कुछ राजनयिक सद्दाम की धार्मिक भावना से प्रभावित नहीं थे, साथ ही इस बात से भी सहमत नहीं थे कि कुरान लिखने के लिए सद्दाम ने अपना खून दिया था। वहीं कुछ लोग मस्जिद और खून में लिखी पवित्र पुस्तक को सद्दाम के एक प्रचार स्टंट के रूप में देखते थे। ऑफ कहते हैं कि हम ये कैसे मान ले कि ये खून सद्दाम का है, पीड़ितों का नहीं है। वहीं 14 दिसंबर 2002 को यूके के टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक रिपोर्टर डेविड ब्लेयर ने रक्त कुरान को देखा था। उन्होंने लिखा, वास्तव में एक कुशल कलाकार ने सद्दाम हुसैन के रक्त का उपयोग करके पवित्र पुस्तक के 605 पृष्ठों की प्रतिलिपि बनाई है। पूर्व इराकी राष्ट्रपति ने 2 वर्षों में 3 पिंडदान किए थे और ये रसायनों के साथ मिश्रित हर कविता के लिए उपयोग किया गया है। लेकिन आने वाले समय में इराक की राजनीति में सद्दाम के रक्त से लिखी गई कुरान एक विवादित मुद्दा ही बनकर रह गई। वहीं अमेरिका के ब्लड सेंटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष सेल्सो बियानंको ने कहा है कि 2 साल के भीतर सद्दाम ने 27 लीटर खून देने पर आपत्ति जताई। कहा यह ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। वहीं अप्रैल 2003 में बगदाद के अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना के हाथों गिरने के बाद मस्जिद के संरक्षकों ने रक्त कुरान को सुरक्षित रखने के लिए इसे भंडारण में रख दिया था। सद्दाम के निधन ने इराकी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को इस दुविधा में डाल दिया कि सद्दाम के शासन के अवशेषों के साथ क्या किया जाना चाहिए, उन्हें मिटाया जाना चाहिए या उन्हें रखना चाहिए। इराकी प्रधानमंत्री नूर अल मलिकी के प्रवक्ता अली अल मौसावी ने कहा, इस शासन के दौरान बनाई गई हर चीज को हमें हटाना नहीं चाहिए। हालांकि कुछ मूर्तियां ऐसी थी जो पूरी तरीके से इराक पर तानाशाही और नियंत्रण के बारे में थी। कुछ ने कहा तानाशाहों और लड़ाइयों के लिए उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, उनके जातीय और सांप्रदायिक अर्थ हैं। अली अल मौसावी ने आगे कहा कि रक्त कुरान को सद्दाम की क्रूरता के लिए एक दस्तावेज के रूप में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह उसके बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन इसे कभी भी संग्रहालय में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इराकी इसे देखना नहीं चाहेगा। आज सद्दाम के खून से लिखी गई प्रति के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन यह बात हमेशा याद रखी जाएगी कि सद्दाम ने अपने खून से कुरान लिखवाई।